Hello बच्चों, let's read this question and the question says that two isosceles triangles have equal angles and their areas are in the ratio 16:25. The ratio of their corresponding heights is, now let's see the options. Option A 4:5, option B 5:4, option C 3:2 and option D 5:7. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं जिनके एंगल्स इक्वल हैं और जो उनके एरियाज का रेशियो है वो है 16:25। तो हमें बताना है कि जो रेशियो है कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स का वो क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल्स if two triangles are similar, then ratio of their areas is equal to squares of their corresponding heights or side heights और साइड्स। तो हमारे पास जो बच्चों दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो जो उनके एरियाज का रेशियो है वो इक्वल होगा स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स, या उनकी साइड जो होती है कोरस्पॉन्डिंग उसके स्क्वायर के इक्वल होगा यहाँ पर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कहा गया है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ए बी सी मान लेंगे और एक डी ई एफ। तो ये हमारे पास ए बी सी है, लेट सपोज ये ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी। और यहाँ पर ये दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ। यहाँ पर ये ई है बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अगर दो ट्रायंगल्स आइसोसेलेस होते हैं, या हम कहेंगे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास, वो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेसिकली। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आइसोसेलेस isosceles triangles have two equal sides और angles। तो क्या होता है बच्चों, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं उनमें दो इक्वल साइड होती हैं, या हम कहें कि दो इक्वल एंगल होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इसकी दो साइड इक्वल हैं, दो एंगल भी इसके इक्वल होंगे, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल भी इक्वल है एंगल बी के, एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। तो बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं और हमसे कहा गया है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जो हैं हमारे, उनके एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर इनके एंगल्स इक्वल हैं तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर कर लें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल ए आ जाएगा एंगल ई के इक्वल। बिकॉज यहाँ पर ये दो ट्रायंगल कैसे हैं, हमारे पास आइसोसेलेस हैं और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उनके एंगल्स क्या हैं, इक्वल्स हैं। ये हमें गिवन है बच्चों क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हमसे आगे क्या कहा गया है कि हमारे पास अगर हम देखें तो सी जो है एंगल वो इक्वल है एंगल एफ के। ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, बिकॉज क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है यहाँ पर कि उनके एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अब हम कह सकते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे बच्चों, हमारे सिमिलर होंगे।
अब अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हो तो उनके जो एरियाज का रेशियो है वो क्या इक्वल इक्वल होता है उनकी कोरिस्पॉन्डिंग हाइट या उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ ये आ जाएगा बच्चों। और ये इक्वल किसके होगा, अपनी कोरस्पॉन्डिंग साइड या कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स के स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास जो हाइट होगी ट्रायंगल ए बी सी की वो बेसिकली ये होगी, तो इसे हम मान लेते हैं ए डी। और इसे बच्चों डी नहीं, से एक्चुअली हम पी मान लेंगे, यहाँ पर ए पी ले लेंगे, इसे हम पी मान लेंगे। तो ये हमारे पास ए पी क्या होगी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी। और इसी तरह हम यहाँ पर ले लेंगे इसे डी क्यू, ये हमारे पास ट्रायंगल डी ई एफ की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी। तो हम क्या जानते हैं कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके जो एरियाज़ का रेशियो है वो क्या होगा, स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स या साइड्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे कि ए पी क्या है बच्चों, यहाँ पर ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है ट्रायंगल ए बी सी की। तो ए पी बाय ट्रायंगल डी ई एफ की जो बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है हमारे पास वो क्या है, वो है डी क्यू। तो इनका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बच्चों एरियाज़ का रेशियो क्या गिवन है, 16:25 है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर ही आ जाएगा 16/25 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, ए पी बाई डी क्यू स्क्वायर एक्चुअली ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं कि ए पी बाई डी क्यू क्या होगा बच्चों, हमारे पास अगर हम देखें तो ये इक्वल होगा हमारे पास 4/5 के, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 4/5 का अगर हम ये 16/25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 4/5। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए पी रेशियो डी क्यू जो है ये हमारे पास 4:5 होगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास ए पी और डी क्यू जो है बच्चों ये क्या है, हाइट हैं हमारे पास इन दो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ की, ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स हैं। और यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था कि कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स का इनका रेशियो क्या होगा। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो क्या आया है हमारे पास, 4:5 आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन ए, 4:5। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।